हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मींस एग्रीकल्चर के रिलेटेड में कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए थे और उससे किससे संबंध होता है। ये बराबर बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में बोले तो मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये सारे में पूछे जाते हैं। और आपको याद करना भी, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलो आज हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। सबको पता होगा भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वीट प्रोडक्शन से। वीट प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं कि फूड ग्रेन। क्लियर ना? क्या कहते हैं? फूड ग्रेन। क्लियर? तो ये हो गई। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन आप लोग की हो गई, जो व्हाइट रेवोल्यूशन आप लोग की हो गई। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या हो गई? व्हाइट रेवोल्यूशन हो गई आपकी मिल्क और डेयरी। फिर ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन मींस नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो फिश प्रोडक्शन से। हम लोग वन शॉट करेंगे, मींस वन शॉट जो भी होंगे हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को यहाँ पे देखते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति, भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही तो होता है, बस हिंदी इंग्लिश में लिखा जाता है तो वो हो गई इंग्लिश मीडियम, है ना। तो ये हिंदी मीडियम वाले, मैं हिंदी बोल रहा हूं ना, मैं हिंदी बोल रहा हूं तो उसको सुनिए आप लोग। जैसे ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन मतलब मछली पालन में, मछली उत्पादन में। क्लियर? फिर ब्राउन रेवोल्यूशन भूरी क्रांति, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, कोकाई मींस जिसे कॉफी बनता है, कोका। क्लियर? वो सारे इससे रिलेटेड है। फूड प्रोसेसिंग, लेदर, ये सारे ब्राउन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं, इससे रिलेटेड है। फिर हम लोग बात करें ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन यानी फर्टिलाइजेशन। ग्रे जो कलर है वो किसका? फर्टिलाइजर जो होता है, खाद जो होता है, जो खाद उर्वरक होते हैं उसका कैसा कलर होता है? ग्रे कलर का होता है, थोड़ा व्हाइटिश कलर होता है। तो यहाँ पे ग्रे रेवोल्यूशन, उससे याद रख सकते हो ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। फिर येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन आपने तेल को देखा होगा, तेल कैसा रहता है? येलो रहता है। तो ऑयल सीड प्रोडक्शन, मस्टर्ड को कह सकते हो, मस्टर्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड रखता है क्या? येलो रेवोल्यूशन। क्लियर? उसके बाद हम लोग रेड रेवोल्यूशन की बात करते हैं। बहुतों बार पूछा जाता है, ये अधिकतर यूपी कैडेट में पूछा गया, जेट में पूछा गया है, ठीक है, बीसीसी में भी पूछा गया। क्या पूछा गया? रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया रहता है मीट प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन, एप्पल प्रोडक्शन, इनमें से कोई नहीं, या इस लास्ट ऑप्शन रहता है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, टोमेटो भी और मीट भी। बराबर कंफ्यूजन में करता है और ऑप्शन डाल देता है एक एप्पल की, क्योंकि रेड रहता है एप्पल। तो बराबर यहां पे कंफ्यूजन होंगे, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है रेड रेवोल्यूशन जो होती है वो किससे संबंधित रखती है? टोमेटो, मीट दोनों के प्रोडक्शन से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिंक रेवोल्यूशन। मैं ऊपर कर लेता हूं। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन भैया प्याज पिंक रहता है, प्राउन ये भी पिंक रहता है। तो प्राउन और ओनियन ये दोनों रेवोल्यूशन की यहां पे इससे रिलेटेड करता है। फिर गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन से, ठीक है, जिसमें हम लोग की याद करने की जैसी आपको इच्छा होती है वैसे आप याद कर सकते हो, जिससे रिलेटेड करके वही तो हैक हुआ, वही तो टिप्स हुआ, जिससे आपको याद हो रही है उससे याद कर लो और किसी को मत बताना, है ना। जैसे याद कर रहे हो वैसे याद करो और किसी को मत बताना, ये बात ठीक है, सब अपने अपने मन में रखना। क्या बात? कि जैसे याद हो रही है वैसे याद कर लो, ठीक है ना। तो यहां पे ये गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रूट प्रोडक्शन। फिर राउंड प्रोडक्शन, राउंड गोल गोल आलू, है ना, आलू। तो पोटैटो प्रोडक्शन। फिर सिल्वर की बात करें, सिल्वर एग पोल्ट्री प्रोडक्शन से होती है। एक सिल्वर होता है थोड़ा थोड़ा, तो उससे हमको याद कर लेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन जेट सोफार प्रोडक्शन, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ईंधन क्रॉप है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। ईंधन क्रॉप्स कौन कौन से हुए? ईंधन क्रॉप हिंदी मीडियम वाले, अब तो बताओ ईंधन वाली फसलें कौन कौन सी हुई? जेट्रोफा सबसे अच्छा उदाहरण है, ईंधन वाली फसलें जेट्रोफा। तो ये सारे प्रोडक्शन किससे रहती है? ब्लैक रेवोल्यूशन से संबंधित रखती है। फिर हम बात करते हैं रेनबो रेवोल्यूशन और सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, रेनबो किससे कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद परभानी रेवोल्यूशन, ये बराबर पूछता है, ये बराबर पूछता है। भिंडी को हम लोग ओकरा भी कहते हैं, इंग्लिश में ओकरा कहते हैं भिंडी को। तो ये भिंडी के वैरायटी से संबंधित रखता है क्या? परभानी रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये भिंडी का भी एक किस्म रहता है परभानी। तो परभानी रेवोल्यूशन यानी भिंडी के संबंधित रखता है। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन।
गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट प्रोडक्शन से, जूट की उपज से। फिर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन की प्रोडक्शन से, क्योंकि जूट रहता है थोड़ा गोल्डन गोल्डन, तो इसलिए गोल्डन, और जूट है फाइबर, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, है ना, किसी को मत बताना ये बात, ऐसे याद किए हम लोग, है ना। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट होता है भैया, गोल्डन होता है, और फाइबर तो है ही, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। फिर हम लोग बात करते हैं कॉटन प्रोडक्शन किससे संबंधित रखता है, सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन, सॉरी सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन से। क्यों, कॉटन तो फाइबर है ही, कॉटन कैसा रहता है, थोड़ा उजला, थोड़ा सिल्वर टाइप में कह सकते हो, तो वो होगी सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, तो कॉटन प्रोडक्शन। याद हो रही है ना, थोड़ी ज्यादा बोल रहे हैं तो थोड़ा कम कर लो, क्योंकि हम लोग की 12th की बैच लेनी होती है, 11th की बैच लेनी होती है, तो इस कारण से, है ना। फिर अब बादामी रेवोल्यूशन, ये लास्ट है हम लोग का, बादामी रेवोल्यूशन स्पाइसेस प्रोडक्शन से संबंधित रखता है। क्लियर ना, तो ये सारे आप लोगों ने देखा, ये सारे आप लोगों ने देखा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये आपको दे दिया जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लो, ये मिल जाएगा आपको, ऐप को डाउनलोड कर लो, ये पूरा मिल जाएगा। क्लियर, ये पूरा मिल जाएगा। क्लियर ना, ये पूरा मिल जाएगा आपको, इसके लिए कुछ घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ऐप पे जाओगे, ऐप पे अगर आप इनरोल करते हो, अगर आप पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हो, बीसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐप डाउनलोड करने के तुरंत बाद ही आपको चैट एक मैसेज जाएगा, चैट में एक मैसेज जाएगा, तो उसके आपको जवाब में ये लिख देना है कि बीसीसी की प्रिपरेशन करनी है, या इसकी प्रिपरेशन करनी है, या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन सारे की करनी है, तो उस हिसाब से आपको उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर ना, चलो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग लगातार कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करते हुए चलेंगे। देखते रहिए शिवा क्लासेज और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपके जो फ्रेंड है जो एग्रीकल्चर से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले अभी इसी बार, तो आप इनके साथ साझा करने में बिल्कुल चूक ना करें, उनको भी बताएं ये बात कि हाँ भैया ऐसे पढ़ो, दिमाग में आएंगे, है ना। तो शेयर करते रहना, शेयर करते रहना, अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करते रहना, अपने जो फ्रेंड सर्कल के उसमें बताते रहना कि भैया ऐसे यहाँ पे पढ़ो। इसके रिलेटेड ही बराबर हम लोग जो बायोलॉजी के टर्म्स होंगे, जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट होंगे, केमिस्ट्री के जो भी जो फॉर्मूला होंगे, जो कंपाउंड होंगे, उसके रिलेटेड हम लोग बराबर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड। तो एंट्रेंस एग्जाम की अभी इस बार देने वाले हो, या फ्यूचर में आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को दोगे, तो बराबर हम लोग का सेशन चलता रहेगा इसी प्रकार से। जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम देते रहोगे, हम लोग आपके साथ रहते रहेंगे। क्लियर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दो यार, मेहनत लगती है ना। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ढूंढना होता है इस प्रकार से टॉपिक्स, ढूंढना होता है कि कौन सा हम बताएं जो आपको बहुत तरीके से आपको मदद करे, है ना। तो वो ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। तो भैया अगर ये अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लो, अपने मित्रों के पास शेयर करो। चलो फिर से मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, किसी और सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए शिवा क्लासेस और हंसते रहिए, और हाँ मुस्कुराते रहिए। चलिए धन्यवाद।